नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की दुनिया घायल है और दुनिया में मची उथल पुथल के बीच खाड़ी देशों की टेंशन काफी बढ़ी हुई है। खाड़ी देशों पर पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव के बीच पीएम मोदी ने उनके साथ कमाल की ट्यूनिंग बरकरार रखी है। उसके साथ पुराने रिश्तों को नई ऊंचाइयां भी प्रधानमंत्री लगातार दे रहे हैं। पीएम बनने के बाद वो अब तक गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी जीसीसी देशों की 13 यात्राएं कर चुके हैं। जीसीसी देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल है और जीसीसी में कुवैत मजबूत देशों में से एक है और मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में भी इसका दबदबा है। पीएम मोदी ने तमाम हालातों पर गौर करते हुए कुवैत का दौरा करके दोनों देशों के बीच के रिश्तों की बुनियाद को और मजबूत करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की सराहना करते हुए कुवैत ने अपने सर्वोच्च सम्मान से भी प्रधानमंत्री को नवाजा है। भारत की दुनिया में बढ़ती साख और पीएम मोदी की ग्लोबल लीडरशिप पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, दुनिया में मान, मोदी को सम्मान। भारत और अरब गठबंधन। मुस्लिम सिंगर हिंदी भजन। वैष्णव जन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। कुवैत में महाकुंभ की गूंज। पीएम मोदी का आमंत्रण। कुवैत का सर्वोच्च सम्मान। कुवैत यात्रा, भारत को फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैत में रेड कार्पेट वेलकम किया गया। भारत वंशियों में उनको लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया और उनके पहुंचते ही पूरा माहौल मोदी में हो गया। इस दौरान मोदी मोदी के नारे भी लगे। सांस्कृतिक लोक नृत्यों से उनका स्वागत किया गया। कुवैत में आयोजित हाला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लोगों का मन मोह लिया। भारत वंशियों के संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत इनोवेशन पर फोकस्ड है, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में जुटा है। भारत की मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था का हवाला और देश के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए उन्होंने भारत आने का न्योता भी दिया। कुवैत में नमो नमो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत की दुनिया भर में धाक बढ़ रही है। पीएम मोदी के कुवैत दौरे को लेकर जिस तरह से वहां के अमीरों ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया, उससे इसकी पुष्टि होती है। पीएम का एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट वेलकम किया गया। भारतवंशी तिरंगा झंडा लेकर उनके स्वागत में खड़े थे। इस दौरान मोदी मोदी के नारे भी लगे। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी में भी बड़ी तादाद में भारतवंशी हाथों में तिरंगा लिए पीएम मोदी का इंतजार कर रहे थे। उनके पहुंचते ही लोग ताली बजाने लगे और तिरंगा लहराकर उनका स्वागत किया। भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी के लिए कथकली डांस परफॉर्म किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, जिसमें पूर्व आईएफएस अधिकारी मंगल सेन हांडा भी शामिल थे। पीएम ने मजदूरों के साथ खाना खाया। पीएम मोदी ने रामायण और महाभारत को अरबी भाषा में प्रकाशित करने वाले
अब्दुल लतीफ अल सेफ और अरबी में इनका अनुवाद करने वाले अब्दुल्ला बैरन से भी मुलाकात की। कुवैत के गायक मुबारक अल रशीद ने कुवैत के शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामुदायिक कार्यक्रम हला मोदी में देशभक्तिपूर्ण भारतीय गीत सारे जहां से अच्छा प्रस्तुत किया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। 1981 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस खाड़ी देश की पहली यात्रा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन से लोगों का मन मोह लिया। प्रवासी भारतीय की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आपने कुवैत के कैनवास पर भारतीय हुनर का रंग भरा है। यहाँ भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है। मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि आप सभी की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आया हूँ। पीएम ने प्रवासी भारतीयों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। आप इसमें शामिल होने भारत आएं और अपने कुवैती दोस्तों को भी लाएं। सबके दिल में एक ही गूंज है, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज निजी रूप से मेरे लिए ये पल बहुत खास है। 43 इयर्स, 4 दशक से भी ज्यादा समय, 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। बायन पैलेस पहुंचने पर मोदी का रस्मी स्वागत किया गया और कुवैती प्रधानमंत्री अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ने उनकी अगवानी की। मोदी ने कुवैत के युवराज अल मुबारक अल सबा के साथ बैठक में कहा कि कुवैत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को भारत खास अहमियत देता है। पीएम मोदी का अमीर के महल बयान पैलेस में गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मान हुआ। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड सम्मान है। यह अवार्ड दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। आप में से कितने ही साथी तो पीढ़ियों से कुवैत में ही रह रहे हैं। बहुतों का तो जन्म ही यहीं हुआ है और हर साल सैकड़ों भारतीय आपके समूह में जुड़ते जाते हैं। आपने कुवैत के समाज में भारतीयता का तड़का लगाया है। आपने कुवैत के कैनवास पर भारतीय हुनर का रंग भरा है। आपने कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है। और इसलिए मैं आज यहां सिर्फ आपसे मिलने ही नहीं आया हूं, आप सभी की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के साथ साथ अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में भी तब्दील किया है। दरअसल भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 3% कुवैत से आयात करता है।
यह हिस्सेदारी मामूली ही सही, लेकिन इस मामले में उसकी निर्भरता पश्चिम एशिया के देशों में है। कुवैत दो वजहों से रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। पहली कि वो पूरे खाड़ी क्षेत्र में मीडिएटर का काम करता है, और दूसरा ये कि वो इस वक्त जीसीसी यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का अध्यक्ष है। खाड़ी देशों में अपने हितों के लिए भारत कुवैत पर डिपेंडेंट है, लिहाजा पीएम मोदी ने मिशन कुवैत के जरिए कई मकसदों को साधने का प्रयास किया है। पीएम मोदी का मिशन कुवैत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति में मुस्लिम वर्ल्ड के देशों से रिश्ता सुधारना प्राथमिकता सूची में रहा है। पीएम मोदी लगातार खाड़ी देशों की यात्रा करके रिश्तों की बुनियाद को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये उनकी ही कोशिशों का नतीजा है कि खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्ते अब तक के सबसे ऊंचे मुकाम पर हैं। पीएम मोदी लगातार इन देशों की यात्राएं करते हैं। इनके नेताओं के साथ एक खास उनका रिश्ता है। पीएम मोदी 7 बार संयुक्त अरब अमीरात जा चुके हैं। सऊदी अरब और कतर की भी 2-2 बार यात्रा कर चुके हैं। इसके साथ ही ओमान और बहरीन की भी यात्रा कर चुके हैं। पीएम मोदी ही हैं जिन्होंने 34 साल बाद 2015 में यूएई का दौरा किया था। पीएम मोदी के कुवैत दौरे को गल्फ देशों से रिश्तों को मजबूत बनाने के लिहाज से बेहद ही अहम माना जाता है। खाड़ी देश भारत के लिए ऊर्जा, निवेश और व्यापार के मामले में अहम साझीदार हैं। खाड़ी देशों की सबसे असरदार छतरी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में भी कुवैत एक बहुत दमदार आवाज है। इतना ही नहीं, मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में भी कुवैत का अच्छा खासा दखल है। ऐसे में कुवैत को साधने से ओपीईसी, ओआईसी और जीसीसी तीनों में दिल्ली डिप्लोमेसी का पलड़ा भारी हो जाता है। भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले देशों में कुवैत 6ठे नंबर पर है। दोनों देशों के बीच साल 2023-24 में करीब $10.47 बिलियन यानी लगभग 8.89 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जीसीसी के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। 2023-24 के दौरान भारत जीसीसी द्विपक्षीय व्यापार 161.59 बिलियन डॉलर रहा है। पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच संबंध और बेहतर होंगे। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी की अध्यक्षता कुवैत कर रहा है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर भी शामिल हैं। कुवैत इकलौता ऐसा खाड़ी देश है जहां मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक एक बार भी नहीं गए थे। तेल पर कब्जा करने के लिए पश्चिमी देश खाड़ी देशों में फूट डालने की कोशिशों में जुटा है। दुनिया में जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं उसमें खाड़ी देशों का डर भी वाजिब है। दरअसल रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह की जंग में एक नए तरह की घेराबंदी सामने आ रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने कुवैत की जमीन से खाड़ी देशों को भारत का रास्ता दिखाया, साथ ही भविष्य की तस्वीर दिखाते हुए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। भारत अरब देशों की सुरक्षा से जुड़ी चिंता भी दूर करने में अहम किरदार निभाने की स्थिति में है। ऐसे में अरब देशों के सामने सुरक्षा से जुड़ी चिंता और हथियारों की सप्लाई के लिए भारत नए विकल्प के रूप में मौजूद है। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय वहां मजदूरी करने से लेकर कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट तक में शामिल हैं। जब भी मैं कुवैत की लीडरशिप से बात करता हूं तो वो आप सभी की बहुत प्रशंसा करते हैं। कुवैत के नागरिक भी आप सभी भारतीयों की मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी स्किल की वजह से आपका बहुत मान करते हैं। आज भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भी आप सभी मेहनत का साथियों को जाता है। देशवासी भी आपके इस योगदान का सम्मान करते हैं। भारत कुवैत दौरा कर वापस तो देश लौट आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे से देश को क्या कुछ मिला, कितना फ्रूटफुल है, इस पर हम बात कर रहे हैं। भारत और कुवैत के बीच राष्ट्राध्यक्षों के दौरे भले ही कम रहे हो, लेकिन दोनों देशों के बीच मजबूत कारोबारी और सांस्कृतिक रिश्ते हमेशा से हैं।
पीएम मोदी की कुवैत यात्रा से दोनों देशों के बीच दोतरफा संबंधों को सशक्त बनाने में मदद मिली है और कुवैत के अमीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापार, निवेश और कारोबार पर चर्चा हुई। कई महत्वपूर्ण एमओयूज हुए। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में भी रिसर्च और विकास के रास्ते खुल चुके हैं। रिश्तों का नया अध्याय। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों प्रधानमंत्रियों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, लोगों के बीच संबंधों सहित अलग अलग क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप पर चर्चा की। पीएम और अमीर के बीच बातचीत भारत कुवैत संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के तरीके तलाशने पर केंद्रित रही। कुवैत के साथ भारत के जो करार हुए हैं उसके तहत रक्षा उद्योगों, रक्षा उपकरणों की आपूर्ति, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, कर्मियों और विशेषज्ञों की सेवा के आदान प्रदान और अनुसंधान एवं विकास में सहयोग करने पर सहमति बनी है। इससे संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा क्षेत्र में साझा शोध और विकास का रास्ता खुल गया है। भारत दुनिया के गिने चुने देशों में से एक है जिनका खाड़ी क्षेत्र के कई देशों के साथ रक्षा संबंध है। इस दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। खेल, संस्कृति और सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। बैठकों में भारतीय पक्ष ने जीसीसी की कुवैत की अध्यक्षता के जरिए प्रभावशाली समूह के साथ अपने सहयोग को तेज करने में भी गहरी दिलचस्पी दिखाई। पीएम मोदी और अमीर ने बायन पैलेस में हुई अपनी चर्चा में सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, औषधि, फिनटेक, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। पीएम ने कुवैत में 10 लाख से ज्यादा भारतीयों के हितों को सुरक्षित करने के लिए अमीर को धन्यवाद दिया। कुवैती नेता ने खाड़ी देश की विकास यात्रा में समुदाय के योगदान की सराहना की। संयुक्त बयान में भारत और कुवैत ने सीमा पार समेत हर तरह के आतंकवाद की निंदा की है और आतंकियों की सुरक्षित पनाहगारों और उन्हें वित्तीय मदद देने वाली व्यवस्था को खत्म करने की मांग की है। कुवैत ने भी हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग का ऐलान किया। संयुक्त बयान पाकिस्तान पर निशाना है। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ने दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। दुनिया भर के देश भारत में अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर से कुवैत से दुनिया को ये बता दिया है कि आज का भारत एक नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया का नंबर 1 फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है, तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। साथियों, अतीत में कल्चर और कॉमर्स ने जो रिश्ता बनाया था वो आज नई सदी में नई बुलंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज कुवैत भारत का बहुत अहम एनर्जी और ट्रेड पार्टनर है। कुवैत की कंपनियों के लिए भी भारत एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। मुझे याद है हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत ने न्यूयॉर्क में हमारी मुलाकात के दौरान एक कहावत का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, when you are in need, India is your destination. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारतीय इकोनॉमी लगातार नई ऊंचाइयों पर जा रही है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी, उन प्लेटफॉर्म्स पर भी भारत की साख लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप को जमकर सराहा जा रहा है। उनकी पहचान एक ग्लोबल लीडर के तौर पर हो चुकी है और दुनिया उनसे हर ज्वलंत मुद्दे के समाधान के लिए उम्मीदों भरी निगाहों से देखती है। दुनिया भर के देशों में उनकी लीडरशिप का प्रभाव बढ़ रहा है और यही वजह है कि उन्हें अलग अलग देश अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर उनके साथ अपनापन दिखा रहा है। पीएम मोदी का सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप ने दुनिया को कायल किया है। उन्होंने अपनी कमाल की कूटनीति से पिछले एक दशक में दुनिया में भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत किया है। उनकी नीतियों, नेतृत्व क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी ने उन्हें दुनिया भर में सराहा है। उनका प्रभाव पूरी दुनिया में न केवल बढ़ता जा रहा है बल्कि वे भारत को
एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में सफल भी रहे हैं। उनकी ग्लोबल लीडरशिप की पहचान है। अलग अलग देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजकर इस पर मुहर भी लगाई है। पीएम मोदी को अब तक 20 देशों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। 2016 में उन्हें सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज शेष से नवाजा गया। प्रधानमंत्री को यह प्रतिष्ठित सम्मान किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने रॉयल कोर्ट में प्रदान किया। इसके बाद अफगानिस्तान ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से नवाजा। 2018 में उन्हें फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार मिला, जबकि 2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने उन्हें ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। रूस ने उन्हें द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मान से नवाजा। इसके अलावा उन्हें मालदीव के निशान इज्जुद्दीन, बहरीन के द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा अवार्ड और अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया जा चुका है। भूटान, पलाऊ, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, मिस्र और फ्रांस सम्मानित कर चुके हैं। पीएम मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर, नाइजीरिया का द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, बारबाडोस का ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस और गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार भी मिला है। कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान पीएम मोदी को किसी देश द्वारा दिया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। हर सुख दुख में साथ रहने की ये परंपरा हमारे आपसी रिश्ते, आपसी भरोसे की बुनियाद है। आने वाले दशकों में हम अपनी समृद्धि के भी बड़े पार्टनर बनेंगे। हमारे लक्ष्य भी बहुत अलग नहीं है। कुवैत के लोग न्यू कुवैत के निर्माण में जुटे हैं। भारत के लोग भी साल 2047 तक देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाने में जुटे हैं। कुवैत ट्रेड और इनोवेशन के जरिए एक डायनेमिक इकोनॉमी बनना चाहता है। भारत भी आज इनोवेशन पर बल दे रहा है, अपनी इकोनॉमी को लगातार मजबूत कर रहा है। ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। न्यू कुवैत के निर्माण के लिए जो इनोवेशन, जो स्किल, जो टेक्नोलॉजी, जो मैन पावर चाहिए, वो भारत के पास है। कूटनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है और प्रधानमंत्री मोदी का इस मामले में कोई सानी नहीं है। दुनिया की बदली तस्वीर बार बार इस दिशा में बताती है और इस हालात में खाड़ी देशों में भी कई तरह की मुश्किलें बढ़ने की आशंका है। लिहाजा पीएम मोदी इन देशों को नई संभावना बनाने और उसके साथ अपनी मजबूत साझेदारी बढ़ाने पर भी हमेशा फोकस रहे हैं, प्रतिबद्ध रहे हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।